समोसे और ये लॉकडाउन के समोसे सभी को पसंद आएंगे। तो देखते रहिए ट्रिक और टिप्स के साथ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 300 ग्राम के जितना मैदा लिया हुआ है। इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाला है। अजवाइन को आप क्रिस करके भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो। फिर थोड़ी सी हम मगरेल डाल देंगे, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके सभी चीजों को मिला देंगे। आप इसमें सूजी डालना चाहते हैं तो 1 से 2 छोटी चम्मच सूजी का भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 हिस्सा मोयन के लिए कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जब तक कि मैदे में अच्छी सी बाइंडिंग ना आए। आप देख सकते हैं मैदे में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मैदे को मिलाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैदे का टाइट वाला डो बना करके तैयार करना है। अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो मैदा गीला हो जाएगा। इससे समोसे अच्छे से नहीं बन पाते हैं। समोसे वाला डो टाइट और मुलायम होना चाहिए। तो समोसे का जो कवर है वो बहुत अच्छे से बन करके तैयार होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डो तैयार है। इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक कि हम आलू की सब्जी बना करके तैयार कर लेते हैं। गैस को ऑन कीजिए। पैन में रिफाइंड ऑयल डाल करके गरम कीजिए। जब गरम हो जाए तो उसमें आपको सौंफ डालना है। सौंफ को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे समोसे की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। 1 छोटी चम्मच क्यूमन सीड्स यानी जीरे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 1 छोटी चम्मच कोरिएंडर सीड्स ऐड करना है। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसालों को कुछ देर क्रैकल होने देना है। इसके बाद ही आलू डालेंगे। आलू हम पहले से ही काट करके रखे थे। समोसे वाली सब्जी में ऑनियन ऐड नहीं होती है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑनियन डाल सकते हैं। मसाले क्रैकल हो चुके हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आलू को हम ऐड कर देते हैं। समोसे वाली सब्जी इसी प्रकार से कच्चे आलू से ही बनाई जाती है। उबले हुए आलू की सब्जी समोसे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जो कई जगह होटलों में उबले आलू की सब्जी समोसे में भर देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में होटल, रेस्टोरेंट या फिर नुक्कड़ वाले समोसे से भी अच्छे समोसे घर पर बनाइए। आलू थोड़ा तलने के बाद ढक के पकाएंगे तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद आलूओं को स्पैचुला या चम्मच से हम चलाएंगे ताकि आलू तले में चिपके ना। आलू थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले हमने पहले ऐड नहीं किए थे, क्योंकि पहले ऐड करने से मसाले तले में चिपकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं या फिर काट के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके आलूओं के साथ मसालों को अच्छे तरीके से मिला देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आलू और मसाले मिला दिए हैं। एक बार फिर से भुने हुए धनिए और जीरे का पाउडर यहाँ पर ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर आमचूर पाउडर भी ऐड कर देते हैं। आलू और मसालों को एक बार फिर से मिलाते हैं और ढक करके कुछ देर पकाते हैं तो आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारा डो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। सब्जी भी तैयार है। सब्जी को कर देते हैं साइड में और मैदे वाले डो के हम 2 पार्ट्स बना लेते हैं। तो एक पार्ट्स को हम चकले पर अच्छे तरीके से मसलेंगे। फैला करके साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देना है और नाइफ की मदद से लोइयां काट लेना है। समोसे वाली पूरी 1 इंच साइज में मोटी रहती है, तो हमें पेड़े थोड़े बड़े ही काटना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, उतने आटे से सिर्फ 3 पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो हम प्लेट में 2 पेड़ों को साइड में करते हैं और एक पेड़े को मसल करके इसकी लोई अच्छे से बनाते हैं और बेलन से फैलाते हुए इसकी पूरी बनाना है। पूरी आप जैसा भी चाहो बना सकते हैं। थोड़े बड़े साइज में, थोड़ा लंबा साइज में या गोल साइज में भी इसकी पूरियां बना करके तैयार कर सकते हैं। आप
देख सकते हैं समोसे की पूरी हमने थोड़ा सा बड़ा और लंबा सा साइज बना करके तैयार कर लिए हैं। नाइफ की मदद से इसके 2 हिस्से बनाना है। इसी प्रकार हम और भी पूड़ियाँ बना लेते हैं और जितनी भी पूड़ियाँ बनाएंगे उनके 2 हिस्से बना करके हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी सभी पूड़ियाँ तैयार हैं। पूरी के एक हिस्से को लीजिए और जहाँ से आपने काटा है वहाँ पर पानी लगा दीजिए। पानी इसलिए लगाया जाता है ताकि समोसे तलते समय खुले ना। पूरी को पलटाइए और दोनों कोनों को मिला करके अच्छे तरीके से चिपका दीजिए और कोन जैसा बना लीजिए। इसके बाद उसमें सब्जी भर दीजिए। कोन का जितना बड़ा साइज है उतनी सब्जी ही ऐड करना है। फिर सब्जी को थोड़ा सा हमें दबा देना है और इसके बाद ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको सामने वाले हिस्से में चिपका देंगे। तो बस तैयार है हमारा समोसा। इसी प्रकार और भी समोसे बना करके तैयार कर लेंगे। जब आप समोसे बनाना स्टार्ट करें तभी आपको कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल करके गरम होने रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। 4 से 6 समोसे आपके बन जाएं तो लो फ्लेम में ही आपको एक एक करके समोसे डाल देना है और तलना स्टार्ट करना है। जब समोसे थोड़े से तल जाएं तो आपको थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देना है। 1-2 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम में रखिए, इसके बाद फिर लो फ्लेम कर दीजिए। इसी प्रकार अप एंड डाउन करते हुए आपको समोसे सेकना है। एक बार में आप जितने भी समोसे डालेंगे उनको सेकने के लिए 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को हाई करते हैं तो जो रिफाइंड ऑयल है उबलने लगता है, समोसे बार बार पलटना पड़ता है। और गैस की फ्लेम को लो कर दिए तो रिफाइंड ऑयल में उबाल आना कम हो जाता है। इसी प्रकार करते हुए हमारे जो समोसे हैं गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं। जब आप समोसों को निकालने लगे तो गैस की फ्लेम हाई कर देना है। अगर लो फ्लेम में समोसे निकालेंगे तो समोसे ऑयली रहते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करके समोसे निकालने से ऑयल निकल जाता है। समोसे हमारे बहुत बढ़िया से करके तैयार हुए हैं। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारे लॉकडाउन के समोसे। इनको आप हरी चटनी, मीठी चटनी या टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। पर हमने बनाया है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी?